बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप एक डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं? अगर आपको ऑनलाइन किसी को एक डाटा एंट्री फॉर्म भेजना है कि आप ये डाटा एंट्री का फॉर्म फिल करके हमें भेजो, तो क्या आप वो फॉर्म बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप एक सिंपल सा डाटा एंट्री का फॉर्म कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर कोई सेल भी एक्टिव नहीं होगा सिवाय उन सेल्स के जिसके अंदर उसने डाटा एंटर करना है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आप देखिएगा यहाँ कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा कोई सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी सिर्फ ये वाला सेल सेलेक्ट हो रहा है इस फॉर्म के अंदर, यानी इस ब्लू एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पर ये बॉर्डर लगे हुए सेल्स हैं सिर्फ यही सिलेक्टेड है। बाकी आप नेम के ऊपर सिलेक्ट करेंगे कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा, कहीं पर भी कोई, मैं सिलेक्ट माउस से क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही है, सिर्फ ये सेल सिलेक्ट हो रहे हैं। वैसे आपको अगर किसी से डाटा एंट्री फॉर्म फिल करवाना है तो आप उससे कहेंगे कि हाँ जी अपने नाम फिल करिएगा, तो यहाँ पर वो अपना नाम फिल करेगा, फिर जो वो टैब मारेगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपका फादर नेम मोहम्मद नवाज, ठीक है। इसी तरह आप टैब मारते जाएंगे तो वो आगे की तरफ चलता जाएगा। एज कितनी है जी? 25। अच्छा, सेक्स मेल है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। आप ये टैब की मदद से जितने भी सेल्स जो हैं वो हैं सिलेक्शन होने के लिए मैंने डाले हैं वही सिलेक्ट होंगे और कोई सेल सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब जब आप किसी को ये फॉर्म भेजेंगे तो सिंपली आपके उसके पास जब ये फॉर्म पहुंचेगा तो उसके पास सिर्फ ये सेल एक्टिव होंगे और इन्हीं के अंदर वो टाइप कर सकता है और किसी चीज़ को वो छेड़ नहीं सकता, किसी चीज़ को वो एडिट नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो आप इस प्रोटेक्शन वाले फॉर्म को कैसे बनाएंगे, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम ये प्रोटेक्शन कैसे लगाएंगे या ये वाला फॉर्म कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसके पीछे एक सिंपल सा मेथड है, वो ये है, मैंने ये डाटा जो फॉर्म बनाया ये मैंने इस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया ताकि वक्त की बचत हो सके। मैं आपको सिर्फ तरीका समझा सकूं कि आप ये फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक्सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो एड्रेस होता है, यानी ये जो सेल है इसका एक एड्रेस है, यानी यहाँ पर ऊपर जो है वो अल्फाबेट्स लिखे हैं और यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर्स लिखे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हर सेल जो है वो लॉक्ड होता है एक्सेल के अंदर, जो भी सेल आप जिसके अंदर टाइप करते हैं वो बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। हमें क्या करना है कि उसका लॉक जो है उसके साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है ताकि हमारा जो है वो बाकी सारी शीट जो है वो सिलेक्ट ना हो, सिर्फ जो हमें सेल्स चाहिए वो एक्टिव हों और इन्हीं के अंदर हम काम कर सकें। तो हम ये वाला फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जहाँ पर ये एक आपको ट्रायंगल सी नजर आ रही है, इसको हम यानी इस पेज को पूरे को सिलेक्ट करके इसका लॉक हटा देंगे। ठीक है, अब ये जो है इसके लॉक हटाने से क्या होगा कि हम सिर्फ वो सेल एक्टिव कर पाएंगे जिनके अंदर हमें टाइप करना है। तो कैसे होगा ये सब? अच्छा, अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं तब ताकि आपको समझ में आए। देखिए, हमने पहले इस पूरी शीट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने पूरी शीट को सिलेक्ट किया और इसके अंदर राइट क्लिक करके हम नीचे आएंगे फॉर्मेट सेल्स के ऊपर। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ प्रोटेक्शन के टैब के अंदर नीचे यहाँ पे लॉक्ड सेल्स के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, यानी ये लॉक है। सारे सेल्स पूरी शीट के जितने भी सेल्स हैं वो लॉक्ड हैं, यानी लॉक की पोजीशन में उनको लॉक लगा हुआ है। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सारी सेल्स लॉक्ड हैं। अब वो सेल्स जिनके अंदर हमने एंट्री करवानी है वो सेल्स हमने सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक को सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये भी, ये वाला सेल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी जितने सेल्स मुझे चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर से मैं लॉक को हटा दूंगा, यानी ये सेल्स अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन हुई हुई है सारे सेल्स की, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद इनको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स के ऊपर जाने के बाद मैं इनका ये जो लॉक है इसको हटा रहा हूँ, ये अनलॉक हो गया एंड देन ओके। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इनके बॉर्डर्स थोड़े वाइट नजर आएंगे, थोड़े उभरे हुए नजर आएंगे। इससे मतलब ये होगा कि इनका लॉक हट चुका है। ठीक है, अच्छा, अब ये लॉक हट गया। अब मैंने इस शीट को प्रोटेक्ट कर लेना है ताकि मैं ये शीट किसी को भेज सकूं।
ठीक है, अब इसके ऊपर लॉक लगा सकते हैं। तो अब मैं ये सिलेक्शन हुई भी है। अब मैं शीट 2 के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, ठीक है, यानी वो सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करे जो कि अनलॉक्ड हैं। आपको पता है कि कौन से सेल्स अनलॉक्ड हैं, यानी वो सेल्स जो हमने सिलेक्ट करके उनका लॉक हटाया, सिर्फ वो सेल सिलेक्ट हों, ठीक है। अब इस काम के लिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने एक पासवर्ड डाला, देन ओके किया, तो आपसे वो कह रहा है कि री एंटर द पासवर्ड टू प्रोसीड, कि आप दोबारा अपना पासवर्ड एंटर करें, और दोबारा मैंने 1 प्रेस कर दिया जो मैंने पासवर्ड डाला है, देन ओके। अब आप देखेंगे कि आपका ये सेल्स जो हैं वो शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, प्रोटेक्शन लग चुकी है। अब आप इन सेल्स के अलावा, ये जितने सेल सिलेक्ट हैं, इन सेल्स के अलावा आप कहीं पर भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई सेल सिलेक्ट होगा, सिर्फ यही सेल सिलेक्ट होंगे। आप टैब की मदद से आगे जा सकते हैं और इस हर सेल के अंदर जो कि सिलेक्ट हो रहा है इसके अंदर आप टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा शीट पर कोई चीज़ एक्टिव नहीं है, कोई सेल एक्टिव नहीं है। आप कहीं पर कोई टाइप नहीं कर सकते, कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाले सेल एक्टिव हैं। आप इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ नया होगा जो कि आज आपने सीखा है। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ नीचे इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है आप इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और कोई कमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कोई सवाल है आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।